जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की जय हो। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब की जय हो। आज इस वीडियो में मैं आपको शिवांश त्रिवेदी नाम का एक पंडित है, उनका वीडियो देखा। उनका चैनल का नाम है आहोपान। इस आहोपान चैनल में रोज कुछ न कुछ संत रामपाल महाराज जी के बारे में और थोड़ा भोगते रहते हैं। इनका सिर्फ वीडियो संत रामपाल महाराज जी के बारे में इनके वीडियो है। संत रामपाल महाराज जी की कैरेक्टर क्या है, संत रामपाल महाराज जी क्या कहते हैं, संत रामपाल महाराज जी क्या खाते हैं, संत रामपाल महाराज जी क्या पीता है, संत रामपाल महाराज जी क्या बोलता है, यही इनका चैनल का मूल उद्देश्य। संत रामपाल महाराज जी ने काल को क्यों भगवान कहा, फिर काल का क्यों ध्वजिया उड़ा दिया जा रहा है, काल का क्यों ध्वजिया उड़ाता है, काल ही भगवान है, काल कृष्ण है, काल इस विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि किया है, काल ही सब कुछ है। भाई काल का तो पहले परिभाषा समझो, काल का मतलब क्या है। काल का मतलब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो संत रामपाल महाराज जी के आश्रम में जाके उनके किसी सेवादार से पूछ लेना कि काल का मतलब क्या है। ऐसे आपका जो किताब है ना, आपके पास जो ग्रंथ पढ़ा है, उस ग्रंथों में आपको कोई प्रमाण नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जो ग्रंथ को अभी देख रहे हैं, तो उस ग्रंथ में आपको सच्चाई का पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो दोबारा लिखी गई है। असली जो ग्रंथ है उस ग्रंथ को छुपाया गया और दोबारा लिख के पब्लिक को गुमराह करने के लिए कृष्ण को काल, कभी कृष्ण काल, कभी काले काल, कभी ब्रह्मा काल, कभी शिवजीवी काल, ऐसे लिखा गया। असली जो ग्रंथ है वो है अपना जो देश का एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लाइब्रेरी है। इंटरनेशनल जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी का नाम आज तक आपको पता ही नहीं है। तो आप इंटरनेशनल लाइब्रेरी से पुस्तक खरीद के अगर पढ़ोगे तो आपको 100% प्रूफ के साथ शास्त्रों का नॉलेज होगा। और बाकी आपने जो ग्रंथ पढ़ रहा है और पब्लिक को जो दिखा रहा है, ये नकली है। ग्रंथ भी नकली है और आप जो बोल रहे हो, आपकी भाषा भी नकली है, आप भी नकली हो, क्योंकि आपका काम है पब्लिक को गुमराह करना। भाई संत रामपाल महाराज जी का ज्ञान है कबीर का ज्ञान। 650 साल पहले कबीर जी आके इस धरती पे जो ज्ञान दिया, वो कबीर सागर में लिखा है, अनुराग सागर में लिखा है, कबीर बीजोग में लिखा है, भक्तिबोध मुक्तिबोध में लिखा है। ऐसे बहुत सारे कबीर जी ने खुद पुस्तक रचना करके गया। उसी पुस्तक का ज्ञान है संत रामपाल महाराज जी की ज्ञान। संत रामपाल महाराज जी पब्लिक को जो दिखाया, जैसे 18 पुराण, 6 शास्त्रों, 4 वेद, ये तो पब्लिक को समझाने के लिए दिखाया। लेकिन पब्लिक इतने बेवकूफ नहीं है जो आह्वान चैनल का बात समझ के चलेगा, क्योंकि आह्वान चैनल का काम है लोगों को गुमराह करना, पाखंड फैलाना। जैसे 200 साल पहले सतीदाह प्रथा था, हमारे देश में सतीदाह नाम का एक प्रथा था, जिसमें माँ बाप मर जाते, मतलब पिताजी अगर मर जाते तो माँ को भी उसमें जलाया जाता था। कोई जीजाजी मर गया तो बहन को भी उसमें जलाया जाएगा, हैंड टू हैंड। ये था सतीदाह प्रथा।
तो सतीदाह प्रथा को ये शिवांश त्रिवेदी जी रखना चाहते हैं और सतीदाह प्रथा को ये लाना चाहता है, क्योंकि पाखंड को ये लोग भगाना नहीं चाहते हैं, पाखंड को लाना चाहते हैं। तो पाखंड को लाइए और देश का जो जनता है, सारी जनता को गुमराह कर लीजिए, क्योंकि जनता सच्चाई ना जाने। आप काल के लिए काम कीजिए। काल को तो आप नहीं जानते हैं, क्योंकि काल आपको ले जाके घूम के खाएगा, तो अब आपको पता चलेगा। क्योंकि अभी आप काल का परिभाषा नहीं समझ रहे हो, तो काल जब आपको घूम के खाएगा तब आपको पता चलेगा ना। काल भगवान इसलिए है, काल का पास 5 तत्व है, त्रिगुण है और 21 ब्रह्मांड है, इसलिए काल भगवान है। काल कोई असली भगवान नहीं है, काल एक नकली भगवान है, जो हीरोइन जैसे सिनेमा में नाटक करते हैं ना, काल ऐसे नाटक करता है। काल के पास इतने भी पावर नहीं है जो काल सब कर सकता है। काल एक नाम है, काल कुछ नहीं करता, काल एक नाम है। काल इतने चुतिया है, किसी के सामने वो प्रकट नहीं होता है। कहाँ रहता है? 21 ब्रह्मांड के ऊपर जो गुम्पुर गुहा है, वहां काल रहता है। आपने जो पुत्र है, अपने पुत्र को भी वो दर्शन नहीं देते, क्योंकि वो इतना घटिया काम कर रखा है, इसलिए वो दर्शन नहीं देते। वो हमारे जीवात्मा को ले जाके घूम के खाता है। तुम्हारा भगवान कैसा भगवान है? जो उनके पूजा करते हैं, हाथ जोड़ करके उनको नमन करते हैं, और उसी को ले जाके वो खाता है। शर्म होने चाहिए काल को। और तुम्हारे को शिवांश त्रिवेदी जी, आपको शर्म होने चाहिए। बार बार काल 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 कर रहे हो। जैसे आप काल का पुजारी हो ना, काल खुद आपको ले जाके खाएगा। कहाँ पर लिखा है? आप कबीर सागर में जाके देख लेना, या कबीर सागर घर पे लाके पढ़ लेना। पेज नंबर 506 उसमें पढ़ लेना। पेज नंबर 506 में देख लेना। और आपका तो काम है खाली संत रामपाल महाराज जी की बदनाम करना। भाई, जो आदमी दूसरे आदमी का हर वक्त बदनाम करने लगे रहते हैं, उससे बड़ा घटिया आदमी इस दुनिया में है ही नहीं। भाई, तुम अपना चैनल पे अपना प्रमोशन दो, शास्त्रों को खुल दिखाओ। आप एक पंडित हो, सनातन धर्म का ठीका ले रखे हो, तो शास्त्र खुल के दिखाओ। भाई, ये ग्रंथ में ये लिखा है, वो ग्रंथ में ये लिखा है, बस हो गया। हर वक्त संत रामपाल महाराज जी, हर वक्त संत रामपाल महाराज जी। संत रामपाल महाराज जी की दिव्य धर्मयज्ञ हो रहा है 14, 15, 16। करोड़ों लोग वहां जाके भंडारा करेगा, करोड़ों लोग वहां जाके सत्संग सुनेगा। संत रामपाल महाराज जी की दिव्य धर्मयज्ञ अनुष्ठान पर जाके वहां पूजा पाठ करेगा। आपका कौन सा धर्म यज्ञ चल रहा है बताइए? आपका तो कोई भी धर्म यज्ञ नहीं है, क्योंकि आप घटिया आदमी हो। जो दूसरे का बदनाम करने में लगे रहता है, उससे बड़ा घटिया आदमी कोई नहीं है दुनिया में। तो ये सब छोड़ो और संत रामपाल महाराज जी की प्रवचन सुनो, और संत रामपाल महाराज जी की बताई हुए मार्ग पर आके सत्भक्ति कर लो, अपना आत्म कल्याण कर लो और मोक्ष पाने का लायक बन जाओ। क्योंकि आप संत रामपाल महाराज जी के बारे में दिन रात एकाकार कर दिया। संत रामपाल महाराज जी को आप क्या रोको? संत रामपाल महाराज जी के ज्ञान आप रुकने वाला नहीं है। आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, चाहे लेटरिन में जाके बोलो, चाहे रास्ता में जाके बोलो,
चाहे नदी में जाके बोलो, चाहे स्कूल में बोलो, कहीं भी बोलो, संत रामपाल महाराज जी के ज्ञान रुकेगा नहीं, क्योंकि ये परमात्मा का आशीर्वाद है। आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। तो आप जैसे चुतिया आदमी ऐसे ही बोलेगा। संत रामपाल महाराज जी का आज करोड़ों से ज्यादा ऊंचाई है। आपका कितना है? जो भी आपके पास जाएगा वो मूर्ख बनेगा, क्योंकि खुद आप मूर्ख हो। तो मूर्ख के पास कौन जाएगा? आपके पास कोई नहीं जाएगा, आपका वीडियो भी नहीं देगा। सत साहेब, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में लिखे। सत साहेब।